रुपया गिरा नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हुआ है। सस्ते अनाज पर मोदी जी का फोटो क्यों नहीं है? या महंगाई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती। इस तरह के अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए चर्चित रहने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब अमेरिका में छपे एक विज्ञापन के अनुसार मोस्ट वांटेड है। सिर्फ वित्त मंत्री ही नहीं, मोदी सरकार के कुल 11 अधिकारी भी इस लिस्ट में शामिल है। मिलिए उन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक असुरक्षित जगह बना दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिकी अखबार कह रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये विज्ञापन छपा है। अखबार के विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुप्रीम कोर्ट के जजों, प्रवर्तन निदेशालय और देवास एंट्रिक्स मामले से जुड़े रहे अन्य अधिकारियों को वांटेड बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है और अमेरिकी सरकार के 2016 के ग्लोबल मैग्नेट्स्की कानून के तहत उन विदेशी सरकार के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार का उल्लंघन किया हो। इस विज्ञापन में 11 लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसके बाद लिखा है, मोदी सरकार के इन अधिकारियों ने राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से हिसाब चुकता करने के लिए राज्य सरकार की संस्थाओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके कानून का शासन खत्म कर दिया है, भारत को निवेशकों के लिए असुरक्षित बना दिया है। हम अमेरिकी सरकार से मांग करते हैं कि वो ग्लोबल मैग्नेट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए। मोदी के शासन में कानून के राज में गिरावट आई है और भारत निवेशक के लिए खतरनाक जगह बन गई है। अगर आप भारत में निवेशक हैं तो आप अकेले हो सकते हैं। ये विज्ञापन उस समय जारी किया गया है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर गई थी। सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए 11 अक्टूबर को वॉशिंगटन पहुंची थी और 16 अक्टूबर तक वो अमेरिका में थी। अमेरिका की गैर सरकारी संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने इस विज्ञापन को जारी किया है। इस विज्ञापन के सामने आने के बाद भारत में विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग निंदा कर रहे हैं, वहीं कुछ ने इस विज्ञापन के पीछे किसी और शख्स के होने की बात कही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट किया है कि जालसाजों के जरिए अमेरिकी मीडिया को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के संस्थापक और रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जॉर्ज लैंड्रिथ ने इस विज्ञापन को ट्वीट करते हुए लिखा कि फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम का नया विज्ञापन इंडियाज मैग्नेट्स्की 11 और वित्त मंत्री की कार्रवाई को बेनकाब करता है, जिन्होंने भारत में कानून के शासन और निवेश के माहौल को नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार बनने के बाद से भारतीय मीडिया ये लगातार कहता आ रहा है कि विदेशों में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है, लेकिन चीनी घुसपैठ सहित समय समय पर ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसने वर्तमान में भारत की विदेशों में वास्तविक स्थिति को दर्शाया है। इक्वालिटी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। यह जानकारी BBC हिंदी की एक रिपोर्ट द्वारा प्राप्त की गई है। अब इस देश में मंत्रियों की स्थिति और वर्तमान सरकार के बारे में जनता भली भांति जानती है। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे जुड़े हर जरूरी मुद्दों को सही तरीके से उठाने का हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपकी मदद हमारी ताकत बनेगी। फेसबुक पर वीडियो के नीचे स्टार ऑप्शन पर क्लिक कर आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद।